जाएगा। जिस तरीके से हमारे देश की गोदी मीडिया ने उसको इंटरनेशनल भाभी बना दिया है, राष्ट्रीय भाभी बना दिया है हमारे देश की। देश के टेलीविजन चैनल पर ना महंगाई दिखाई जा रही है, ना बेरोजगारी दिखाई जा रही है, बस 24 घंटे देश के टेलीविजन पर सीमा को दिखाया जा रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, जब एक आम महिला भारत देश की सरहद और सीमा को लांघकर हमारे देश में आ सकती है, तो आप सोचिए कि हमारे देश की सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। हमारे देश की आईबी क्या कर रही है, हमारे देश की इंटेलिजेंस क्या कर रही है, हमारे देश की तमाम एजेंसियां क्या कर रही हैं, तमाम जांच एजेंसियां हमारे देश की क्या कर रही हैं। आप इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए, क्या कर रहे हैं हमारे देश के जो तमाम जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी, अगर आप कपड़ों से पहचान लेते तो पुलवामा में हमारे देश के जवान शहीद नहीं होते, हमारे देश के जवान भारत देश के बॉर्डर पर शहीद नहीं होते। आज आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हमले होते हैं, इनके हमले करने के लिए जो पाकिस्तान से लोग आते हैं उनको कोई रोक और टोक नहीं होती। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जब एक महिला हमारे देश में आ सकती है और आकर शादी कर कर उत्तर प्रदेश के नोएडा में रह सकती है, एक लंबे समय से रह रही थी, कई महीने से, तब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप सोचिए कि हमारे देश की सरहद की जिम्मेदारी कौन लेगा, सरहद की सुरक्षा की हिफाजत कौन जिम्मेदारी उनकी लेगा। अब हमारे देश के गृह मंत्री चुनावी रैली में जाते हैं, ठीक है ना, हमारे देश के गृह मंत्री जी ऐसे इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे देश के गृह मंत्री की आपको पता ही है कि 12वीं के बाद जो 10वीं में एडमिशन ले रहा था उसको लैपटॉप दिला रहे थे। और देश के गृह मंत्री के बारे में ज्यादा मत खुलवाइए, पूरे देश का इतिहास सबको पता है, देश के गृह मंत्री का क्या इतिहास है, कि देश के गृह मंत्री स्वयं तड़ी पार रहे हैं, पूरा देश जानता है। दूसरी बात ये कि हमारे देश की जमीन को उधर देख रहे हैं आप, अरुणाचल प्रदेश पे चाइना ने कैप्चर कर रखा है, इधर आप देख लीजिए सीमा जैसे लोग हमारे देश में घुसकर आ जाते हैं और देश के लोग जो हैं वो बड़ी तेजी से चिल्ला रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी जो लड़का जो है जिसका नाम सचिन है, अगर इस लड़के का नाम सचिन की जगह पर सलमान या आरिफ होता ना, भाई साहब ये देश की मीडिया जो उसको भाभी बताने में लगी हुई थी, अभी तक उसको क्या कहते हैं, लड़के को ये देशद्रोही साबित कर देते, उसको आतंकवादी साबित कर देते। लेकिन अब सारी देश की गोदी मीडिया चुप और मौन बैठी हुई है। एटीएस ने उसको उठाया है और एटीएस ये बताती है कि उसकी जो बातचीत है और भी कई लोगों से हो रही थी। आप ये सोचिए, एक बात आप मुझे बताइए, जब हमारे देश से कोई उस देश में जासूस बन के जा सकता है, तो उस देश का भी कोई व्यक्ति इस देश में जासूस बन के आ सकता है। सनातनी भाभी बना दिया आपने तो उसको। कौन को किसकी भाभी? आपकी भाभी होंगी, अपने घर में ले जाइए, नाश्ता पानी कराइए, उनकी मुंह दिखाई करिए जाकर। क्यों नहीं करते? एटीएस में जाकर मुंह दिखाई करिए ना अपनी भाभी की। नहीं करेंगे मुंह दिखाई? पैसे दिए जा रहे हैं मुंह दिखाई। काय की भाभी हो गई? किसकी भाभी हो गई? ठाकुरों की भाभी है वो। है काय की भाभी हो गई? शादी करिए नहीं, कल को अगर हमारे देश में कोई आतंकवादी हमला हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जो भाभियां बना रहे हैं, जो कह रहे हैं मेरी भाभी है मेरी भाभी है, वो जिम्मेदारी लेंगे क्या उसकी? जरा ये बताइए। तुलसी पूजा करने वाला आतंकवादी नहीं हो सकता। बुर्का छोड़ दिया उसने, बुर्का छोड़ दिया। अरे एक बात आप मुझे बताइए, एक बात आप मुझे बताइए कि जो लोग जासूस बन के आते हैं वो सारे काम करते हैं। आपने वो फिल्म नहीं देखी जॉली एलएलबी? वो फिल्म नहीं देखी आपने जॉली एलएलबी? आप उसके अंदर देखिए नहीं। और एक अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वो एक पंडित जो है वो मुसलमान होता है और पंडित बनकर आता है, जो छिपकर रह रहा होता है। तो जासूस लोग तो होते ही ऐसे हैं। अगर सचिन सलीम होता फिर क्या होता? अगर वो सलीम होता तो अभी देश की गोदी मीडिया खप्पर भर रही होती और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया होता। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया होता, उसको आतंकवादी, उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया होता। लेकिन लड़के का नाम सचिन है ना, आप इस बात को समझिए। तो उसको बड़ा ही उसको सनातनी बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी से कोई पूछे कि इस देश में वोट नहीं मिल रहे, जो वहां से लोगों को यहाँ पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, यहाँ की नागरिकता भी दी जा रही है क्या उनको? ये तो बताइए। देश में दो तरीके की चीजें हैं। इस देश में जो कानून है ना, आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र में रहते हैं, सबके लिए एक समान कानून है। कोई एक समान कानून इस देश में नहीं है। पहली बात तो ये कि सवाल सरकार से पूछा जाता है, लोग कहते हैं आप सेना से सवाल कर रहे हैं। सेना से कोई भी सवाल नहीं कर रहा है। सवाल इस देश की सरकार से होते हैं कि एक बात आप बताइए, एक महिला कैसे भारत देश का बॉर्डर क्रॉस करके भारत देश के अंदर आ जाती है और आकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक लड़के के साथ रहने लग जाती है? सबसे पहला सवाल तो ये होता है खड़ा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो मोदी जी नोएडा जाते हैं बार बार, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ, सूचनाएं लीक हो सकती है इस महिला के द्वारा, ऐसा भी कहा जा रहा है। भाई साहब कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो ये, एक बात आप मुझे बताइए कि वो लड़की जासूस है या नहीं है, ठीक है?
ये बात कैसे पता चलेगी? जब तक पुलिस उससे कार्रवाई नहीं करेगी तब तक तो पता चलेगी नहीं। जब उसको एटीएस ने उठाया है, वो तो आप ये समझिए कि कोई देश में कोई बड़ी घटना नहीं हुई, देश में कोई बड़ी घटना भी घटित हो सकती थी। ऐसे अगर कोई भी सरहद क्रॉस करके हमारे देश में आ जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि भारत देश की कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो खतरे में है। भारत देश जो पूरा खतरे में है। आपको अगर अपनाने का इतना शौक है तो अपने छोड़कर उनके को अपना लीजिए। आप क्यों नहीं अपना लेते? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अरे तो हमने कब कहा कि बच्चे शैतान का रूप होते हैं? अगर कल को कोई देश में कोई बड़ी घटना हो गई, आप एक काम करिए ना, एटीएस वाले से जाकर कहिए कि वो 4 बच्चों को मैं गोद ले लेता हूँ, आप बन जाइए उनके पापा। वैसे भी आप लोग इस देश में पूरी भूमिका अदा ही करते हैं। महंगाई बेरोजगारी पे तो आप पे कोई सवाल है ही नहीं। एक ये सीमा को लेकर आप पे सवाल है। और आपकी तो भाभी भी है, भाभी है ना आपकी? है सनातनी भाभी बन गई है। नहीं, आपकी तो भाभी। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।